अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। ग्रेस मार्क्स के हवाले से मैंने आपके साथ कुछ रिसेंट अपडेट्स शेयर की थी और जो दोबारा से मीटिंग अरेंज की गई उसमें जो भी बातचीत हुई, जो पॉइंट्स सेक्रेटरी साहब के सामने रखे गए वो आपके साथ शेयर किए थे और जो रिस्पॉन्स था वो भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो ग्रेस मार्क्स के हवाले से इन वीडियोस के बाद स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और परेशान भी हैं इस मामले को लेके। एक्साइटेड इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है उन्हें खुशी है इस चीज़ की कि वो पास हो जाएंगे, और परेशान इसलिए हैं कि पहले भी ये बात चली थी और मामला जो है वो बीच में लटक गया था और ग्रेस मार्क्स जो है वो नहीं मिले थे। तो अब जो है वो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले जो अप्रोच की गई थी ज़रा और वे में की गई थी और अब जो अप्रोच की गई है वो ज़रा और वे में की गई है, और अब की जो अप्रोच है वो एक यूनाइटेड एफर्ट है। और इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहले जो मामला था, जो रिज़ल्ट आया था वो तो एनटीएस ने बनाया था। कौंसिल को तो नहीं पता था कि मार्किंग जो है वो किस तरह की हुई है। तो अब जो रीचेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें जब देखा गया कि बहुत सारी गलतियां हैं, अब इस चीज़ का एहसास जो है वो कौंसिल को भी है, सेक्रेटरी साहब को भी पता चल गया कि ये मामला जो है वो हुए हैं। तो अब जो है इस चीज़ में पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पहले की निस्बत। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे कॉलेजेस के जो हेड थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो चूँकि एक यूनाइटेड हो के जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में गए थे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग एक चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसमें अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी सेक्रेटरी साहब का जो रिस्पांस था वो काफ़ी पॉजिटिव था। जो वाइब आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस हवाले से। स्टूडेंट्स का जो अब बेसिक सवाल यही है कि क्या अब कंफर्म है कि ग्रेस मार्क्स लाजमी मिलेंगे। ये चीज़ मैं नहीं कह सकता कि ये कंफर्म है या कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो सूरत हाल है मैं तो वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या कोई भी पर्सन जो मीटिंग में वहाँ था वो अगर आपके साथ कुछ शेयर करता है वही बता सकता है जो वहाँ पे बातचीत हुई या जो रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब ना तो किसी और के हाथ में है ये चीज़, ना मेरे हाथ में है। अगर हमने नंबर देने होते तो हम तो कब के दे के ये मामला जो है वो ख़त्म कर चुके होते और बच्चे जो है वो अपनी अगली तैयारियों में मसरूफ़ होते। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करता चलूँ कि ये मामला जो है वो सारा का सारा सेक्रेटरी साहब के हाथ में भी नहीं है। ठीक है, तो अगर सारा कुछ सेक्रेटरी साहब के हाथ में होता फिर तो ये मीटिंग के बाद ही जो है वो डिसीजन हो जाना था ना फाइनल, कि नंबर्स जो है वो मिलने हैं नहीं मिलने हैं, अगर मिलने हैं तो कितने मिलने हैं और कब मिलने हैं। तो ये मामला इतना लंबा नहीं जाना था। लेकिन ये मामला जो है वो जस्ट सेक्रेटरी साहब के हाथ में नहीं है। उनके ऊपर जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो हाई अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, उनके साथ मुशावरत करेंगे, फिर जो है ये मामला तय पाएगा। जो भी डिसीजन होगा उनकी एक इंटरनल जो है वो ऑफिशियल मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। बाकी उम्मीद जो है वो इंशाल्लाह अच्छे की ही है। चांसेस काफ़ी हैं कि जो 55 नंबर्स वाले बच्चे हैं या 55 प्लस वाले हैं उनके तो इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको लाजमी पास कर दिया जाएगा। और जो बच्चे 50 के करीब हैं, मतलब 50 से ऊपर और 55 से नीचे हैं, उनको जो है वो हो सकता है परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही रिस्पांस आएगा इस हवाले से। सवाल ये भी आ रहा है कि इस चीज़ में कितना टाइम लगेगा। तो अब टाइम का जो है वो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक मामला जो आपने खुद करना होता है ना, तो उसमें तो आप बता देते हैं कि ये काम मैं आज करूँगा या कल करूँगा। अब हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब अगला मामला जो है वो सेक्रेटरी साहब ने या उनका जो हायर स्टाफ है उन्होंने जो है वो तय करने हैं। तो वो अब देखें कितना टाइम इसमें लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। उसके लिए वेट करना होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस चीज़ का रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी आएगा और अच्छा आएगा। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो उनको ग्रेस मार्क्स जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनको ग्रेस मार्क्स मज़ीद नहीं मिलेंगे। और जो थर्ड था वो आप पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल में जिन बच्चों की सप्ली है उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल चूँकि आपके एनटीएस ने तो नहीं लिए, तो मार्किंग तो एनटीएस की तरफ से स्ट्रिक्ट हुई है ना, तो एनटीएस वाले पेपर्स में ही आपको मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल में नहीं मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ में शेयर कर दूं कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगी हुई है ना, उनका मामला इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि वो तो क्लियर हो ही जाएगा। बाकी जो ग्रेस मार्क्स वाला मामला है उसके हवाले से भी उम्मीद अच्छी ही है। बाकी आप लोग भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं।
और जो भी सूरत हाल होती है वो आपके सामने रख भी देते हैं, हू बहू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके साथ शेयर कर दी जाती है। बाकी जो भी मज़ीद अपडेट होगी वो आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अपडेट्स जो है वो आपको सिर्फ इसी चैनल पे ही मिलेंगी और किसी दूसरे चैनल पे आपको इस तरह की अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इन चीज़ों को लेके परेशान हैं। तो उनकी परेशानी में भी जो है वो कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी ये न्यूज़ सुनने के बाद। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।